बंगाल विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो बंगाल में हमने वायलेंस देखा है, जो दंगे देखे हैं, वो शायद आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी भी स्टेट के विधानसभा इलेक्शन के बाद नहीं हुए होंगे। और वो भी तब केंद्र सरकार ने 2.5 लाख से ज्यादा सीएपीएफ के जवानों को बंगाल में तैनात किया है। तब भी बंगाल में इतने ज्यादा वायलेंस और इतने ज्यादा दंगे, मर्डर तक हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है, वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ सिर्फ बीजेपी को दोष देना गलत होगा, क्योंकि इस पूरे खेल में टीएमसी का भी उतना ही हाथ है। कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है तो कहीं टीएमसी ऑफिसों पर हमला हो रहा है। और सबसे खतरनाक तो बात यह है, अब ये लड़ाई नेताओं की नहीं रही, आम लोग इसमें मर रहे हैं। फिर भी 2.5 लाख से ज्यादा जवानों का आंकड़ा देखकर ये मन में एक सवाल आता है कि आखिर क्यों बंगाल को जलाया जा रहा है। बंगाल में अब राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक नहीं रही। अब यहाँ चुनाव का मतलब है सड़क पर डर, घर जलना, पार्टी ऑफिस टूटना और कार्यकर्ताओं की लाशें दिखना। अब ये लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं रही, इसमें आम लोग भी घसीटे जा रहे हैं। टीएमसी कहती है बीजेपी बाहर से गुंडे लाकर बंगाल को जलाना चाहती है, लेकिन सच क्या है? सच ये है, दोनों पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को भड़का दिया है कि अब उन्हें इंसान नहीं सिर्फ दुश्मन दिखाई देता है। जिस राज्य को कला, संस्कृति और बुद्धिजीवियों की धरती कहा जाता था, आज वही राज्य राजनीतिक हिंसा की राजधानी बनता जा रहा है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हर मौके के बाद नेताओं के बयान तो आते हैं, लेकिन किसी की राजनीति नहीं रुकती। किसी का बेटा मरे, किसी का घर जले, किसी की दुकान टूटे, बस अगले दिन टीवी डिबेट शुरू हो जाती है और सोशल मीडिया ने इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। एक तरफ बीजेपी समर्थक बदले की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी समर्थक इसे राजनीतिक जवाब बता रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि आखिर मर कौन रहा है। ना तो कोई बड़ा नेता सड़क पर उतर रहा है और ना ही किसी नेता का घर जल रहा है। मरता तो हमेशा गरीब कार्यकर्ता ही है, जिसे सिर्फ पार्टी का झंडा पकड़ना सिखाया गया। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब राजनीति विचारधारा से निकलकर सीधी नफरत में बदल जाती है तो देश का नुकसान तय है। आज बंगाल में रिजल्ट डे से आज तक 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो गई, 400 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, 1100 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया। कई जगह मर्डर के केस भी सामने आए हैं, जिसमें बंगाल के नेक्स्ट सीएम कहे जाने वाले शुवेंदु अधिकारी के पीए का भी नाम शामिल है। सोचो, सीएम लेवल के आदमी का खास इंसान अगर सुरक्षित नहीं तो वहाँ आम आदमी की क्या ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि ये कर कौन रहा है? नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री? ये वो लोग कर रहे हैं जो होंगे किसी घटिया नेता के कार्यकर्ता, जिसे नेताजी ने कभी एक सेल्फी दी होगी या पीठ पर थपथपा कर कहा होगा तू मेरा शेर है। तो फिर क्या, शेर नेताजी का कच्चा किसी ने चोरी किया तो भी मारने मरने पर उतर जाता। मान लो अगर ये नेता ही एक दूसरे को मारने मरने पर उतर आए और गलती से विपक्ष की सत्ता आ जाए तो इनका हाल आम लोगों से बदतर हो जाएगा। इसलिए अपनी कुर्सी और पावर को बचाने के लिए हर बार आम आदमी को ही मोहरा बनाकर दाव खेले जाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ कानून व्यवस्था फेल नहीं हुई, बल्कि राजनीति इंसानियत से ऊपर चली गई है। और अगर बीजेपी सच में लोकतंत्र बचाना चाहती है तो उसे अपने कार्यकर्ताओं को शांत करना होगा। और अगर ममता बनर्जी सच में बंगाल बचाना चाहती है तो उन्हें भी अपने नेताओं और कैडर पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना। सत्ता बदलती रहती है, लेकिन समाज में अगर नफरत बच जाए तो उसका नुकसान पीढ़ियां भुगतती है। बंगाल की जनता सब देख रही है, साथ में देश की जनता भी देख रही है कि कैसा एक गंदा पॉलिटिक्स आज हमारे देश में चल रहा है। बाकी आप लोग समझदार हो, इसलिए ऐसी ऑनेस्ट पॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।